आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान के आईआरजीसी का सख्त बयान, कहा इस बार 2 प्रॉमिस 2 से भी ज्यादा कातिलाना जवाब मिलेगा। रूस को हरवाने के लिए अमेरिका ने चला बहुत बड़ा दांव, पहली बार यूक्रेन को मिल सकती है मजबूती। जनूबी गजा पर इसराइली हवाई हमले हुए, तेज मकान और दुकानें मलबे में तब्दील। गजा की भूख में घुला बारूदी जहर, रोटियां तक मलबे और धुएं में दब गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली नेवी का हमला, 317 कारकुन गिरफ्तार। कोलंबिया ने इसराइली डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का किया ऐलान। स्पेन ने भी इसराइली 4 डीएफएस को किया तलब। फ्लोटिला पर हमला कर बुरा फंस गया इसराइल। और गजा के बिल्कुल करीब पहुंचे मदद के कुछ जहाज, लेकिन नहीं हो पा रहा कांटेक्ट। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की ईरान की खबर के साथ। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की पहली सालगिरह पर कहा है कि अगर दुश्मन फिर हमला करेगा तो उसे पहले से भी ज्यादा तेज और नुकसानदेह जवाब मिलेगा। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा कि ट्रू प्रॉमिस 2 सिर्फ दुश्मन के एक्शन का कड़ा जवाब था, लेकिन इस बार कुछ और होगा। आईआरजीसी ने आगाह किया कि एहसान और मेहरबानी के ज़माने ख़त्म हो गए, अब कोई भी हमला पछतावे वाला नतीजा देगा। बयान में यह भी कहा गया कि हर नई गलती या हमला पहले से ज़्यादा कातिलाना जवाब पाएगा। ये बयान दोस्तों न सिर्फ ईरान के मिलिट्री रुख की तस्दीक है, बल्कि एक सियासी सिग्नल भी है जो ये बताता है कि इलाकाई टकराव की फ़िज़ा फ़िलहाल बेहद सेंसिटिव है और छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी बड़े अनस्टेबल नतीजों को जन्म दे सकते हैं। अमेरिका अब यूक्रेन को रूस के अंदरूनी टारगेट्स पर खुफिया मदद देगा। ये बड़ा फैसला है अमेरिका ने किया है कि वो यूक्रेन को रूस के अंदर मौजूद लॉन्ग रेंज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स की खुफिया जानकारी देगा, ताकि रूस की कमर टूट जाए यूक्रेन अगर उन पर हमला करे। 2 अमेरिकी अफसरों ने रॉयटर्स को बताया कि नाटो के साथी मुल्कों से भी ऐसी ही मदद देने की दरख्वास्त की गई है यूक्रेन को। क्या आप भी इंटेलिजेंस मुहैया करवाइए ने और बताइए रूस के जो है लॉन्ग रेंज टारगेट्स कहाँ पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला बड़ा पॉलिसी बदलाव है जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दस्तखत किए हैं। ट्रंप ने रूस के खिलाफ अपना लहजा सख्त करने के बाद ये कदम उठाया है ताकि रूस की 3 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए प्रेशर डाला जा सके। जब हमले होंगे तबाही ज़्यादा होगी, बिल्कुल सटीक जगह निशाने लगेंगे, पूरी इंटेलिजेंस मुहैया करवाई जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कमज़ोरी तो आएगी। दोस्तों, ये नई पॉलिसी यूक्रेन को डिफेंस से निकालकर ऑफेंस की राह पर डाल सकती है, मतलब बचाव से हमले की राह पर, यानी यूक्रेन मजबूत हो सकता है। ये रूस के लिए सीधा पैगाम है कि अब अमेरिका सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कांड भी करेगा। लेकिन ख़तरा ये भी है कि रूस इसे नाटो की तरफ से जंग को बढ़ाने का नाम देकर सीधा जवाबी हमला कर दे। रूस भी चुप नहीं बैठेगा। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन की जंग में ये एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब यूक्रेन अमेरिका की इंटेलिजेंस की मदद से रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर सकता है और जंग का रुख बदल भी सकता है। अब बात गजा की। गजा का जनूबी इलाका फिर से बमबारी की आगोश में है। इसराइली जंगी जहाज़ों ने जनूबी गजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गजा की खामोशी को धमाकों ने चीर कर रख दिया है। जगह जगह आग और धुएं के बादल उठते देखे गए। फ़लस्तीनी सोर्सेस का कहना है कि रिहायशी इमारतें, दुकानें और कई इलाके और पनाह देने वाले कैंप तक इस बमबारी की जद में आए हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या ये इसराइल कार्ड्स ने जो आखिरी अल्टीमेटम दिया है उसके बाद की जंगी तैयारियां हैं, या गजा की तबाही को मुकम्मल करने की एक और कोशिश है ये? मैं याद दिला दूं कि इसराइल कार्ड्स ने गजा सिटी के लोगों से कल ही कह दिया है कि पूरा गजा सिटी खाली कर दो, और जो भी अब गजा सिटी में इस वार्निंग के बाद रहेगा उसे हम टेररिस्ट मानेंगे। तो फिर आप टेररिस्ट को मारेंगे, यही होगा। आम लोगों को आप टेररिस्ट बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। गजा की भूख में अब बारूद की कड़वाहट घुल गई है। रोटियां और आटे की लोइयां सब मलबे और बारूद की धूल में लिपट गए हैं। तस्वीरें तो आप पहली सेकंड से देख रहे हैं। गजा के एक गरीब घराने ने चूल्हा जलाया था। तंदूर में रोटियां पक रही थीं कि इसराइली जंगी जहाज का गोला आ गिरा। चंद लम्हों में मकान ढह गया, दीवारें रेत हो गईं। बच्चे और बुजुर्ग किसी तरह जान बचाते हुए राख और पत्थरों के ढेर से निकल गए। वो जिंदा बच गए।
उनके हाथों में न दौलत थी न सामान, बस एक तकिया था, एक गद्दा और 2-4 लोइयां आटे की जो आग और धुएं से बच गए। सोचिए, कोई खाना बना रहा हो, बच्चे सामने भूख से तड़पते हुए बैठे हों कि मम्मी मम्मी जल्दी खाना दे दो, और तभी सारे खाने में धूल आकर मिल जाए, बारूद आकर मिल जाए, तब क्या भूख कायम रह पाती होगी? तब सिर्फ जिंदा रहने की भूख कायम रहती है, पेट की नहीं। अब बात फ्लोटिला की। गजा जाने वाले काफिले पर इसराइल ने समंदर में हमला किया। इसराइल ने कहा हमने बस रोका, दुनिया कह रही है कि हमला किया। 317 कारकुन गिरफ्तार कर लिए इसराइली नेवी ने। यह वाकया बताता है कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, गजा के जख्मों पर नमक रगड़ा जा रहा है। दोस्तों, गजा की घेराबंदी तोड़ने निकले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली नेवी ने हमला बोल दिया। अब तक 21 जहाजों पर हमला करके 317 अमन पसंद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों मुल्कों के शहरी अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, तुर्की, इटली, फ्रांस, बर्तानिया सब उस काफिले का हिस्सा थे जो गजा की भूखी और प्यास से तड़पती आवाम के लिए रोटी और दवा लेकर चला था। फ्लोटिला ट्रैकर बताता है कि 19 जहाज़ों का अब पता नहीं, 4 अब भी गजा की तरफ सफ़र में हैं। कुछ जहाज़ों से सिग्नल गायब हो चुके हैं, कैमरे और कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिए गए हैं। इसराइल कहता है कि गिरफ्तार कारकुनों को अशदोद पोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, इंसानी मदद का काफिला किसी तरह जंगी जहाज़ों के घेरों में फंस गया। किस तरह फंसा, सबने देखा। हमारा सवाल ये है कि क्या अमन का पैगाम लेकर निकले ये लोग, क्या इनके हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ होंगी और गजा के भूखे बच्चों के लिए सिर्फ बारूद और भुखमरी उनका मुकद्दर बनकर रह जाएगा क्या? सवाल यही है। अब ये जो फ्लोटिला से लोगों को उठाया इसराइली नेवी ने, उसके बाद बड़ा तमाशा हो रहा है। कोलंबिया ने इसराइल की पूरी एम्बेसी को बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है, पूरे डिप्लोमेट्स को। गजा जाने वाले इंसानी मदद के काफिले पर इसराइली हमला और उसमें 2 कोलंबियाई शहरियों की गिरफ्तारी का अंजाम ये कि अब सीधा सियासी जल्जला उठ गया है कोलंबिया और इसराइल के दरमियान। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने ऐलान किया है कि पूरे इसराइली डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। यानी अब कोलंबिया और इसराइल के दरमियान रिश्ता तकरीबन खत्म हो गया है। गुस्तावो पेत्रो का कहना है कि जब इंसानियत के काफिले पर हमला हो तो सफारती आदाब और सियासी लिहाजदारी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। उन्होंने इसराइल पर खूनी नाकाबंदी और काबिज फौजी तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगाया है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका के मुल्क पहले भी फ़लस्तीन के हक़ में खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन कोलंबिया का ये कदम एक नया सफ़ा खोलता है। क्या अब बाकी लैटिन अमेरिकी मुल्क भी इसराइल के खिलाफ इसी तरह का सख्त कदम उठाएंगे? दोस्तों, गजा जाने वाले फ्लोटिला पर इसराइली नेवी के हमले के बाद स्पेन ने इसराइल के आला नुमाइंदे को अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब कर लिया है, जो स्पेन में बैठते हैं इसराइली उन्हें। स्पेन के वजीर खारजा होसे मैनुएल अल्वारेस ने कहा कि उस काफिले में 65 स्पेनिश शहरी सवार थे, जिनकी गिरफ्तारी और तशद्दुद की खबर ने स्पेन को हिला दिया है। याद रहे दोस्तों, इसराइल ने पिछले साल ही स्पेन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था, अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया था, जब स्पेन ने फ़लस्तीनी रियासत को ऑफिशियली तस्लीम कर लिया था। इसराइल इससे खिसिया गया था। अब हालात ये हैं कि स्पेन ने सीधे इसराइल के चार्डी अफेयर को भी बुलाकर वाजे कर दिया है। जो एम्बेसडर के बाद वहाँ पर सबसे बड़ा अफसर बचता है वो चार्डी अफेयर्स होता है, उसे भी स्पेनिश फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुलाकर वाजे कर दिया है कि गजा की नाकाबंदी तोड़ने वालों पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसराइल पर तुर्की ने नया मुकदमा ठोक दिया है। इस्तांबुल से तहरीक अदल शुरू हो चुकी है। गजा जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली नेवी का हमला अब तुर्की की अदालतों के दरवाजे तक जा पहुंचा है। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने ऐलान किया है कि उन्होंने 24 तुर्की शहरियों की गिरफ्तारी पर बाकायदा तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये सब उस वक्त हुआ जब इसराइली नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में इंसानी मदद का काफिला रोक कर तुर्की, यूरोप और अमेरिका के सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस बयान में एक बार फिर मरमरा कसर यानी कि मावी मरमरा की याद ताज़ा कर दी, जब 2010 में इसी तरह का हमला हुआ था और उसका अंजाम पूरे आलमी सियासी नक्शे पर दर्ज हुआ था। ताज़ा खबरें जो हैं वो ये कहती हैं कि 1 आध 2 जो है बोट्स हैं वो तमाम नाकेबंदी को
चकमा देते हुए गजा के साहिल के करीब पहुंच गई हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की अलग हुई एक बोट, एक छोटा जहाज गजा के वाटर्स में घुस चुका है। गजा फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना है कि ये माइकेनो जहाज है, लेकिन ये अब एक गजा से 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन जो मैंने लेटेस्ट अपडेट पढ़ी थी, ये तो हेडलाइंस हैं, इसके बाद अपडेट होने में देर लगती है। लेटेस्ट अपडेट ये कहती है कि जहाज आधे घंटे की दूरी पर था जब गजा से, और इसे जब गजा का साहिल नज़र आने लगा तब इस जहाज से सिग्नल और कांटेक्ट ख़त्म हो गए। अब ये जहाज़ कहाँ पर है किसी को नहीं पता मायनो। और इससे पहले ही हसन मसूद जो अल जज़ीरा के करस्पॉन्डेंट हैं, वो बाकायदा एक जहाज़ पर सवार हैं और उन्होंने मिकेनो पर ही सवार हैं। इन्होंने ही बताया था ये वीडियो जारी करके, हम वीडियो नहीं दिखा रहे, बस इनकी शक्ल दिखा रहे हैं, क्या पता अल जज़ीरा पे चलता वीडियो। तो इन्होंने बताया कि हम जो है गज़ा की जो इलाके का, गज़ा के हक़ का जो समंदर है, गज़ा की हदूद में जो आता है, हम उसमें घुस चुके हैं। ब्राज़ील ने जो इसराइली नेवी ने इंटरसेप्ट किया है समुद्र फ्लोटिला को, उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की है। ब्राज़ील ने कहा है कि इस तरीके से मदद ले जा रहे लोगों को पकड़ना ये कहीं से भी जो है इंसानी हुकूक की जो है वो मिसाल नहीं बनता। और 15 इसमें ब्राज़ीलियन नेशनल भी शामिल हैं, 15 ब्राज़ीली शहरी शामिल हैं, लिहाजा ब्राज़ील का भड़कना बनता है। और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक फ़ोटो दिया है, काले काले गोले में आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा होगा वो इसराइल की नेवल फोर्सेस हैं, जिन्होंने आज दीर अल बलह पर सेंट्रल गज़ा में ओपन फायरिंग कर दी। मतलब समंदर के अंदर पानी के जहाज़ से उन्होंने या नेवल बोट से अपने सीधा जो गज़ा के साहिल पर आम लोग बैठे हुए समुद्र फ्लोटिला का इंतज़ार कर रहे थे, उन पर ओपन फायरिंग की है कि जाओ यहाँ से, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। ये सब कुछ चल रहा है। और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ही जानकारी दी है कि इसराइल ने जो है वो स्पीड बोट्स, बड़े बड़े लार्जर वेसल्स, बड़े बड़े जहाज़ और पैराग्लाइडर्स तक जो हवा में उड़ते हैं वो सब तैनात कर दिए हैं ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को रोकने के लिए, उस पर पल पल नज़र रखने के लिए। ये सब कुछ बड़ी हैपनिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई। हाँ, इसमें इस फ्लोटिला में कई कुवैत के सिटीजन्स भी हैं, वो भी सवार हैं, उसको लेकर भी अल अरेबिया ने खबर छापी है। और इन्हें भी, कुवैत के नेशनल्स को भी पकड़ लिया है इसराइल ने, लेकिन कुवैत की तरफ से क्या बयान आया है अभी हमें उसकी कोई इत्तला नहीं है। हाँ, एक और हेडलाइन ये है हेडलाइन शो में आखिरी कि इसराइल टू डिपोर्ट इंटरसेप्टेड गज़ा फ्लोटिला एक्टिविस्ट। ये जो इन्होंने 300 से ज़्यादा एक्टिविस्ट पकड़े हैं या और पकड़ लेंगे, इन सब को डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसराइल इन्हें इनके मुल्कों को वापस भेज रहा है, और या फिर किसी एक मुल्क भेजेगा यूरोप के, वहाँ से अपने अपने मुल्क जाएँ। फ़िलहाल ये सब कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।